आगे फिर किसी ने सवाल किया, आम हिंदू के मन में यह धारणा है कि संत रामपाल जी ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व शिव जी की भक्ति छुड़वाते हैं, आप क्या कहोगे? तो गुरुदेव भगवान ने क्या उत्तर दिया? जैसा कि इस पुस्तिका के प्रारंभ में बताया गया है कि हम और मेरे अनुयायी सब धार्मिक व सामाजिक क्रियाएं शास्त्र विहित यानी शास्त्रों के अनुसार करते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में भी यही कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी मर्जी से जो मनमाना आचरण करते हुए साधना करते हैं उनको न सुख प्राप्त होता है, न कार्य सिद्ध करने वाली सिद्धि प्राप्त होती है और न गति होती है। इसलिए शास्त्रोक्त कर्म करो, जैसा गीता अध्याय 15 श्लोक 1 व 3 तथा 16 व 17 में संसार रूपी पेड़ का उदाहरण बताया है। इस वृक्ष की मूल तो परम अक्षर ब्रह्म है यानी कबीर देव है, और जो ये तना है ये अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म है, और जो डार है वो मोटी डार कौन है? क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म है, काल है। और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर ये शाखा हैं, जो टहनियां हैं, तथा जो पत्ते हैं वो संसार के प्राणी हैं। दास रामपाल दास ब्रह्मा विष्णु तथा शिवजी व देवी देवताओं का सम्मान करता है तथा धार्मिक कर्म शास्त्रोक्त करता है और करवाता है। इसी क्रम में भक्ति की विधि शास्त्रोक्त करनी होती है। जैसे कोई आम या पीपल आदि का पौधा नर्सरी से मोल लाए तो उसको अपने घर आंगन खेत बाग में रोपने के लिए गड्ढा खोदा, उसमें सब पौधों को मूल की ओर से यानी जड़ की ओर से गड्ढे में रखकर चारों ओर मिट्टी लगाई, फिर उसकी सिंचाई की, पौधा पेड़ बना, फिर उसका लाभ मिला। यदि कोई अनजान उस पौधे को शाखाओं की ओर से गड्ढे में रखकर मिट्टी लगाकर सिंचाई करे, क्या वह पेड़ बनेगा? कभी नहीं, नष्ट हो जाएगा। तो इस भक्ति रूपी पेड़ की ब्रह्मा विष्णु महेश तो शाखा है, शाखा। हमने शाखाओं की पूजा नहीं करनी, पूजा हमने पेड़ के जड़ की करनी है, सिंचाई पेड़ की जड़ की करनी है, जिससे पूरे वृक्ष को पोषण मिलेगा। लेकिन हम नादानी में क्या कर रहे हैं? हम नादानी में ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं की पूजा कर रहे हैं। हमने भक्ति रूपी पौधा उल्टा लगा दिया, उल्टा बीज दिया, जिस कारण से हमें भक्ति का कोई लाभ वर्तमान में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम शास्त्रों में बताए अनुसार भक्ति रूपी पौधा रोपते यानी लगाते हैं, जो शास्त्र विधि अनुसार है, लाभदायक है। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 14 और 15 में भी स्पष्ट किया है कि अविनाशी परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म जो धार्मिक अनुष्ठानों में यानी यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात उसी को इष्ट मानकर धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं यज्ञ आदि करने चाहिए। कृपया देखिए सीधा तथा उल्टा बीजा रोपा हुआ भक्ति रूपी पौधे के चित्र तथा पढ़े गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 की फोटोकॉपी। अब ये देखिएगा भाइयों और बहनों, इस भक्ति मार्ग को अच्छे से समझने के लिए आप और हमने किस प्रकार से भक्ति साधना करनी चाहिए। ये जो आपको पौधा दिखाया गया है ये शास्त्र विरुद्ध साधना का है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना वर्तमान में पूरा हिंदू समाज कर रहा है, जिसको करने के चलते हमें भक्ति मार्ग का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। आप भाई बहनों ने देख लिया कि भक्ति रूपी पेड़ की जो जड़ है वो कौन है? वो कबीर परमात्मा है। यानी पेड़ को जो पालन पोषण मिलता है, जो आहार मिलता है, जो पोषण मिलता है, वो जड़ से मिलता है। यानी जड़ उस पेड़ का पिता है, उसका बाप है, जो उसको सारा आहार दे रहा है, जिसके बलबूते पर वो पेड़ फल फूल रहा है। तो हम भाई बहनों ने क्या कर लिया? हमने करनी तो थी जड़ की पूजा, यानी भक्ति रूपी जो ये पौधा है, हमने इसकी मूल की सिंचाई करनी थी, जल की सिंचाई करनी थी, हमने पानी डालना था, खाद डालना था जड़ में, यानी हमने साधना भक्ति पूजा करनी थी जड़ की। लेकिन आप और हमने अज्ञानता में क्या कर दिया? हमारे धर्मगुरुओं ने क्या करवा दिया? ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं की पूजा शुरू करवा दी। यानी हमने भक्ति रूपी पेड़ को जमीन में उल्टा गाड़ दिया, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी शुरू कर दी, हमने टहनियों की पूजा करनी शुरू कर दी। अब यदि कोई व्यक्ति आम खाना चाहता है, नर्सरी से आम का पौधा लेकर आता है, तो वो क्या करेगा? घर में आकर आम को कैसे लगाएगा? आंगन में वो गड्ढा खोदेगा, गड्ढा खोदने के बाद में पेड़ को वो टहनियों की तरफ से जमीन में गाड़ेगा या फिर जड़ को जमीन में गाड़ेगा? तो जाहिर सी बात है वो जड़ को जमीन में गाड़ेगा।
लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने इस भक्ति रूपी पेड़ की जड़ को तो ऊपर कर दिया, और जो टहनियां हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके फल लगते हैं उनको जमीन के अंदर ही गड़वा दिया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी शुरू करवा दी, जिस कारण से हमारा ये भक्ति रूपी पौधा सूख जाता है। हमें किसी प्रकार का कोई लाभ अध्यात्म का नहीं होता है। यदि हमने भक्ति रूपी पेड़ को सही प्रकार से लगाया होता, यानी शास्त्र अनुकूल सही भक्ति हमने की होती, तो भाइयों और बहनों आप और हमें इस भक्ति का पूरा लाभ मिलता। तो आज वर्तमान में पूरा हिंदू समाज भक्ति कर रहा है, मंदिर में जा रहा है, हर प्रकार से तीर्थों पर धामों पर व्रत कर रहा है, भंडारे कर रहा है, लेकिन कोई किसी प्रकार का लाभ उसके भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि परिवार में किसी की मृत्यु होनी है तो हो रही है, किसी की अकाल मृत्यु हो रही है तो हो रही है, किसी के ऊपर संकट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं तो आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भक्ति रूपी पौधे को उल्टा बीजा हुआ है। अब यदि हमने भक्ति रूपी पौधे को सही प्रकार से बीजना है, यानी शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी है, तो क्या करना होगा? इस प्रकार से करना होगा भाइयों और बहनों। क्योंकि ये भक्ति रूपी पेड़ है, इसकी जो जड़ है वो पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहिब है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धरण पोषण करता है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते ये लोक तरम अवश्य विभर्ति अवेश्वरे। तो ये भक्ति रूपी पेड़ की जड़ है, मूल है, यानी पूरी सृष्टि का मालिक कौन है? कबीर परमात्मा। तो हमने उस कबीर परमेश्वर जी की पूजा करनी चाहिए, अपना इष्ट मानकर कबीर भगवान की हमने पूजा करनी चाहिए। जब कबीर भगवान की पूजा करेंगे तो ये खुराक कहाँ जाएगी? ये पेड़ का जो ये तना है, जो जमीन से बाहर है, मोटी डार, जो अक्षर पुरुष है, ये खुराक यहाँ जाएगी। अक्षर पुरुष से फिर खुराक कहाँ जाएगी? ये काल है, जो मोटी डार है, ये काल है, क्षर पुरुष है, ज्योति निरंजन है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, यहाँ जाएगी। और फिर इस डार से, यानी इस काल ब्रह्म से फिर ये भक्ति रूपी खुराक कहाँ जाएगी? इस मोटी डार से जो 3 टहनियाँ निकल रही हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, इन तीनों देवताओं के पास हमारा संस्कार जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पूजा किसकी की? पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की हमने पूजा की, शास्त्र विधि अनुसार हमने पूजा की, इष्ट मानकर। तो हमारे संस्कार बनेंगे। फिर हमारे संस्कार परमात्मा ऐसे भेजेगा अक्षर पुरुष के माध्यम से, फिर ये इस काल के पास आएंगे, काल से फिर हमारे संस्कार ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आएंगे, और फिर इन्हीं टहनियों के फिर फल लगेंगे, और फिर हम पात रूप संसार, हम फिर इसका आनंद भोगेंगे, यानी भक्ति का लाभ उठाएंगे। तो हमने पूजा तो करनी चाहिए थी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब को इष्ट मानकर, और हमारे नादान धर्म गुरुओं ने हमारे से पूजा शुरू करवा दी ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 शाखाओं की। और यदि हम इन 3 शाखाओं को, जिनके फल लगते हैं, यदि हम इनको जमीन में गाड़ देंगे और सोचेंगे इसके आम लगेंगे, कभी नहीं लगेंगे, ये पेड़ हमारा सूख जाएगा। तो हमने इस प्रकार से शास्त्र अनुकूल साधना करनी पड़ेगी भाइयों और बहनों, तब जाकर हम अध्यात्म का लाभ उठाएंगे, हमारी मुक्ति होगी।